कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग बिजनेस में इतनी आसानी से कामयाब कैसे हो जाते हैं? चलिए आज वैदिक ज्योतिष की दुनिया में गोता लगाते हैं और उन खास कॉस्मिक सिग्नेचर्स की खोज करते हैं जो एक सफल उद्यमी की कुंडली में छिपे हो सकते हैं। ये सवाल ये हम सबको कभी न कभी तो परेशान करता ही है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि इसका जवाब हमारे जन्म के समय के कॉस्मिक ब्लूप्रिंट में छिपा हो सकता है, मतलब एक तरह से हमारी काबिलियत और किस्मत का नक्शा। देखिए, ज्योतिष में ना एक नौकरी करने वाले और एक बिजनेस करने वाले की कुंडली को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। एक की कुंडली में स्टेबिलिटी और सर्विस देखी जाती है तो दूसरे में रिस्क लेने की हिम्मत और पार्टनरशिप। साफ है, दोनों के रास्ते और मंजिलें एकदम अलग हैं। तो चलिए अब बिजनेस की कुंडली के कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। हमें समझना होगा कि कौन है खिलाड़ी और क्या है खेल का मैदान। समझिए, ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बुध बिजनेस का दिमाग है, शनि उसकी रीढ़ की हड्डी, सूर्य सीईओ की तरह लीड करता है, बृहस्पति पैसा लाता है, मंगल रिस्क लेने का दम देता है, और राहु, अरे भाई राहु तो आज के जमाने का असली गेम चेंजर है। और ये हैं वो खेल के मैदान जहां ये सारा एक्शन होता है। कुंडली का हर एक खाना, जिसे भाव कहते हैं, जिंदगी के एक हिस्से को दिखाता है, पार्टनरशिप से लेकर मुनाफे तक और करियर से लेकर हिम्मत तक। और इन्हीं मैदानों में ये ग्रह बैठकर सफलता की पूरी कहानी लिख देते हैं। तो होता क्या है, जब ये खिलाड़ी और खेल का मैदान एक खास तरीके से मिलते हैं ना, तो बनते हैं योग। और यही तो इशारा करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल की तरफ। तो ये योग है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये ग्रहों का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो इंसान को कोई खास टैलेंट या पावर देता है। कह सकते हैं एक तरह का एस्ट्रोलॉजिकल सुपर पावर। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये योग बनते कैसे हैं। बात करते हैं शश योग की। जब शनि ग्रह, जो कि डिसिप्लिन और मेहनत का ग्रह है, कुंडली में बहुत मजबूत होकर बैठ जाए तो वो एक ऐसा विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है जो दशकों तक चलने वाला बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। ठीक वैसे ही एक और योग है भद्र योग। ये बनता है बुध ग्रह से, और जिस इंसान की कुंडली में ये योग हो वो कमाल का व्यापारी होता है। मार्केट की नब्ज पकड़ना और सही टाइम पर सही फैसला लेना उसकी खासियत होती है। अच्छा, अब सोचिए, जब सूर्य का लीडरशिप और बुध का इंटेलिजेंट दिमाग एक साथ आ जाएं, तब बनता है बुधादित्य योग। यह सिग्नेचर है एक ऐसे लीडर का जिसके पास बड़ा विजन भी है और जो नंबर्स की गेम को भी अच्छी तरह समझता है। अब ये बड़ा मजेदार है। कभी कभी ना कुंडली में जो मुश्किल हालात दिखते हैं वही सफलता की सीढ़ी बन जाते हैं। विपरीत राजयोग बिल्कुल यही करता है। ये एक ऐसा योग है जहां इंसान मुश्किल को मौके में बदल देता है, मतलब वो तब जीतता है जब बाकी सब हार रहे होते हैं। ठीक है, ये तो हुई ट्रेडिशनल बिजनेस की बात, पर आज का जमाना तो डिजिटल है। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में कामयाबी के ज्योतिषीय संकेत क्या हैं? क्या स्टार्स हमें टेक एंटरप्रेन्योर्स के बारे में भी कुछ बताते हैं? और यहीं एंट्री होती है राहु की। देखिए, पुराने ज्योतिष में राहु को अक्सर एक प्रॉब्लम वाला ग्रह माना जाता था, लेकिन आज के जमाने में राहु ही तो है इंटरनेट, नई टेक्नोलॉजी और वो अचानक मिलने वाली एक्सप्लोसिव सक्सेस का कारक। ये नियमों को तोड़कर कुछ नया बनाने वाला ग्रह है, रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाला। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, किसी की कुंडली में दुनिया के सबसे बढ़िया योग क्यों न हो, लेकिन अगर सही टाइमिंग न हो तो वो सब बेकार हैं। और यहीं पर काम आती है वैदिक ज्योतिष की दशा सिस्टम। ये जो बात स्क्रीन पर है ये सब कुछ कह देती है। कुंडली में पोटेंशियल होना एक बात है और उस पोटेंशियल के एक्टिवेट होने का सही टाइम आना बिल्कुल दूसरी। ये दशा सिस्टम हमारी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स की तरह है। हो सकता है कोई अपने करियर की शुरुआत में नौकरी कर रहा हो, क्योंकि उस समय नौकरी वाले ग्रहों का चैप्टर यानी दशा चल रही है। पर फिर जिंदगी में एक मोड़ आता है जब बिजनेस और मुनाफे वाले ग्रहों की दशा शुरू होती है, और बस वही इंसान एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो चलिए अब तक हमने जो भी बात की है उसे एक फटाफट चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कुंडली में आखिर क्या-क्या होना ही चाहिए? तो ये रही वो कॉस्मिक चेकलिस्ट। सबसे पहले एक तेज दिमाग, मतलब मजबूत बुध। फिर करियर और बिजनेस के घरों का आपस में कनेक्शन। मुनाफे के लिए एक पावरफुल 11वां घर,
कुंडली में धन योगों का होना और सबसे जरूरी सही उम्र में सही ग्रह की दशा का चलना। और हाँ, इस पूरे रोलर कोस्टर राइड के लिए मजबूत फिजिकल और मेंटल स्टैमिना तो चाहिए ही चाहिए। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कामयाबी सितारों में लिखी होती है या उसे अपनी मेहनत और हिम्मत से गढ़ा जाता है? शायद जवाब इन दोनों के कहीं बीच में छिपा है। सोचिएगा जरूर।